सादर प्रणाम मित्रों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में हमारी श्रृंखला चल रही है मिथुन लग्न की कुंडली पर। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे गुरुजी श्री ओम प्रकाश देवांगन जी हमें मिथुन लग्न की कुंडली में पराक्रमेश सूर्य की 12 भावों में स्थिति पर विचार किस प्रकार किया जाए यह समझाएंगे। तो अपने इस सेशन से पहले मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि आपको अगर हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हमारे आज के सेशन के लिए हम चलते हैं हमारे आचार्य श्री देवांगन जी के पास में। तो प्रणाम आचार्य जी। धन्यवाद अपराजिता जी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि अपराजिता जी ने आज का टॉपिक आपको बता ही दिया है, हमारी मिथुन लगन की सीरीज चल रही है मित्रों, और इसी श्रृंखला में आज हम मिथुन लगन में पराक्रमे सूर्य का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा किए गए आज हम आप सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं। तो यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए मित्रों, और चैनल को अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए हम सूर्य के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मिथुन लगन की कुंडली के लिए सूर्य जो है त्रिशदाय भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य अकारक भाव के स्वामी है, लेकिन लग्नेश बुध के मित्र होते हैं सूर्य, तो इसलिए ये लग्नेश बुध के लिए ये शुभ फल ही प्रदान करेंगे। लेकिन आकारक भाव के स्वामी होने के कारण सूर्य से कुछ निगेटिविटी का भी फल कथन हमें कहना पड़ेगा। तो चलिए सूर्य को समझते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य जो होता है वो 9 ग्रहों का जो उत्पत्ति, जो स्रोत होता है वो सूर्य होता है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की घटनाएं जो है वो होती है, जिसके परिणाम स्वरूप से 9 ग्रहों की उत्पत्ति होती है। सूर्य को हम पूरे संसार के लिए, ब्रह्मांड के लिए हम ऊर्जा का सोर्स कहते हैं। जैसे ही सूर्य का उदय होता है, संसार के समस्त प्राणी, पेड़ पौधे, पशु पक्षियां जो है वो उस ऊर्जा से चलायमान होते हैं। सूर्य प्राण ऊर्जा है। सूर्य हमारे शरीर की गर्मी है। जैसे किसी शिशु का जन्म होता है, उसके जन्म होने के बाद ये जो प्राण ऊर्जा रूपी जो सूर्य होता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो आत्मा उस शिशु के अंदर प्रवेश होता है। शिशु में जन्म की शुरुआत होती है, शिशु का जन्म होता है। तो ये हमारे अंदर प्राण ऊर्जा है। जो गर्मी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है वो सूर्य की ही गर्मी है। और जो गर्मी हमें गैस्ट्रिक जूस के रूप में प्राप्त है, जो गर्मी हमें हमारे भोजन को पचाती है, वही सूर्य की गर्मी है मित्रों। सूर्य राजा, सौर मंडल में 9 ग्रहों में सूर्य को हम राजा की तुल्य हम उसको मानते हैं। सूर्य रॉयल स्टेटस का कारक है। सूर्य सरकारी तंत्र का कारक है। सूर्य हमारे दाहिने नेत्र का कारक है। सूर्य हमारे नेत्र दृष्टि का कारक है। सूर्य हमारे बोन्स का कारक है। सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस का कारक है। सूर्य हमारे पिता का कारक होता है। सूर्य अगर हमारे शरीर के अंगों के रूप में बात करें तो सूर्य हमारे हृदय का भी कारक होता है मित्रों। सूर्य हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का भी कारक होता है। सूर्य विटामिन डी का भी कारक होता है मित्रों। सूर्य हमारे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी के भी ये कारक होते हैं। तो आइए सूर्य के बारे में, क्योंकि सूर्य राजयोग का भी कारक होता है, राजा होता है। सूर्य से बनने वाले जो राजयोग होते हैं वो राजयोग से जातक मंत्री होता है, सांसद होता है, एमएलए होता है, कोई समाज का मुखिया होता है, कोई मठाधीश हो सकता है। और बाई प्रोफेशन हम बात करें तो सूर्य को हम औषधि का कारक मानते हैं। तो ऐसा जातक निश्चित रूप से डॉक्टर होता है। सूर्य को हम प्रशासनिक क्षेत्र का भी कारक मानते हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक आईसीएस, पीसीएस, कोई प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है। तो ये तमाम जो कारकत्व होते हैं उनका विचार सूर्य से किया जाता है। आइए पराक्रमेश, मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य पराक्रमेश भाव के स्वामी, अगर ये पराक्रमेश यदि लगन में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो इसका हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए
आज हम उसके बारे में आज आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए, पराक्रमेश यदि लगन में जाके बैठ जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से सूर्य बुध की राशि में, अपने मित्र राशि में विराजित होने की वजह से ऐसे जातक की आयु लंबी हो जाएगी, ऐसे जातक के पराक्रम बढ़ जाएंगे, ऐसे जातक का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होगा, ऐसे जातक जो है हार्ड वर्किंग नेचर होंगे, ऐसे जातक के अंदर सूर्य जैसा तेज जो है वो देखने को मिलेगा, ऐसे जातक की पर्सनालिटी वो सूर्य के जैसा होगा, डिसिप्लिन, राजा तुल्य होगा, रॉयल स्टेटस होगा ऐसा जातक जो है, और बहुत शांत प्रकृति का होगा, गौर वर्ण का होगा, और बड़े ही नपे तुल्य शब्दों का प्रयोग करने वाला होगा, राजा तुल्य होगा। जातक की पर्सनालिटी राजा जैसे होगी। ऐसे जातक विवेकवान और बुद्धिमान होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी बुद्धि को बढ़ा देगा। ऐसा जातक बहुत एनर्जेटिक होगा। ऐसे जातक का स्वभाव जो है वो तेज तर्रार वाला होगा, गर्म मिजाज का होगा, और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो सरकारी तंत्र से जुड़कर ये कार्य कर सकते हैं, या किसी सरकारी योजना से जुड़कर ये सरकार में उच्च पद पर ये सुशोभित भी हो सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि पराक्रमेश सूर्य यदि धन भाव में जाके विराजित हो जाए तो इसका हम क्या फल कथन कहेंगे। सूर्य जो है वो कर्क राशि में, क्योंकि सूर्य जो है उसकी डिग्री होती है 1,00,000 सेंटीग्रेड, और कर्क जो है एक जली राशि है, तो सूर्य जल की जली राशि में जैसे बैठता है तो वहां वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता मित्रों। तो ये कर्क राशि में सूर्य के कुछ निगेटिव फल कथन हम कहेंगे। ऐसे जातक कुटुंब परिवार से, ऐसे जातक को हमेशा तनाव जो है बना रहता है, कुटुंब परिवार से असंतुष्टि का भाव होता है, कुटुंब परिवार का इनको पर्याप्त रूप से सहयोग प्राप्त नहीं होता। ऐसे जातक को दांतों से संबंधित और नेत्र से भी संबंधित कुछ परेशानियां जो है वो बनी हो सकती है। ऐसे जातक जो होंगे वो धन संचय में हमेशा विफल होंगे, क्योंकि द्वितीय भाव में जब भी कोई पाप ग्रह विराजित होते हैं तो वहां धन संचय में वो बाधा पैदा करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति के रोग के लिए वो क्या करेगा, धन का व्यय करेगा। इस वजह से इनके संचित धन में कमी हो जाएगी धन का। इस कारण ऐसे जातक जो है वो बचाव या बचत नहीं कर पाएगा। चलिए मित्रों, यदि पराक्रम भाव का स्वामी यदि खुद पराक्रम भाव में जाके विराजित हो जाए तो उसको हम क्या फल कथन कहेंगे। यदि पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य यदि पराक्रम भाव में ही बैठ जाए तो ऐसे जातक की आयु में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो अष्टम का 8वां से 8वां है। ये भवत भाव नियम के अनुसार ऐसे जातक की आयु में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी मित्रों। ऐसा जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से ऐसे जातक के संबंध बहुत मधुर होंगे। ये सरकारी योजना से संबंधित ये छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं मित्रों। तो ऐसे जातक धार्मिक यात्रा करने से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। सरकारी योजनाओं में भी ऐसे जातक जो है अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से, दृढ़ परिश्रम से ऐसे जातक सरकारी तंत्र में भी ये नौकरी करते हैं, कोई उच्च पद में ये जाकर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। पड़ोसियों से भी इनका संबंध अच्छा रहता है, पड़ोसी भी इनके मददगार साबित होते हैं, और ऐसे जातक के अंदर आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत होता है। बहुत मेहनती होते हैं और अपने मेहनत के बूते ये जीवन में तमाम प्रकार की सफलताएं जो है वो प्राप्त करते हैं मित्रों। चलिए, यदि पराक्रमेश सूर्य यदि मिथुन लगन की कुंडली के चौथे भाव में विराजित हो जाए तो ये कन्या राशि होती है मित्रों। और चौथे भाव में सूर्य के विराजित होने से ऐसे जातक की जो एजुकेशन होगी वो सूर्य के वजह से वो क्या होगी, बहुत अच्छी होने वाली है। ऐसा जातक जो है वो मेडिकल के फील्ड में जाकर के ये तरक्की कर सकता है। सूर्य को हम औषधि का भी कारक मानते हैं, तो फार्मासिस्ट या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़कर ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं। सूर्य को हम आरोग्यता का भी कारक मानते हैं, तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा होगा। माता का भी स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहेगा। ऐसा जातक यदि कोई सरकारी टेंडर से जुड़ करके कार्य करते हैं, भूमि भवन वाहन की मरम्मत से जुड़े कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को फायदा होता है। ऐसा जातक यदि कोई लोक निर्माण विभाग के भूमि भवन वाहन
की खरीदी बिक्री से अगर जुड़े हुए कार्य करते हैं, भूमि के सरकारी टेंडर से जुड़े हुए ये कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत आगे तरक्की करते हैं। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त होता है। चलिए, यदि कुंडली के पंचम भाव में अगर ये विराजित हो जाए, सूर्य पंचम भाव में तुला राशि पड़ती है मित्रों, और तुला राशि में सूर्य जो है वो नीच के हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के पढ़ाई के जो क्षेत्र है उसमें जो है कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे जातक को। तो हमेशा पढ़ाई को लेकर के इसके मन में तनाव जो है वो रहेगा, और इस वजह से इनकी याददाश्त शक्ति जो है वो कमजोर होगी। जातक जैसे ही वो किसी टॉपिक को वो याद करता है तो उसके अंदर जो है लंबे समय तक याद रखने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, इसलिए ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि इनको बार बार किसी टॉपिक पर इनको काम करना चाहिए। भूलने वाली या इस विस्मृत हो जाने वाली स्थितियां जो है वो इनके अंदर निर्मित हो सकती है। ऐसे जातक के अगर संतान के बारे में भी हम बात करें तो निश्चित रूप से संतान की पढ़ाई भी जो है वो औसत दर्जे की होने वाली है। लेकिन ऐसे जातक जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़कर अगर ये काम करते हैं, अगर कहीं पे शुक्र की दृष्टि यदि पंचम भाव पर पड़ जाए या पंचम भाव में शुक्र बैठ जाए तो निश्चित रूप से सूर्य का नीच भंग राजयोग होगा। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो एक अच्छा गायकोनोलॉजिस्ट बन सकता है, सर्जन बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, या कुछ उच्च सरकारी तंत्र में कोई अधिकारी हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ये ऐसा जातक कार्य कर सकता है मित्रों, जब सूर्य का नीच भंग राजयोग की स्थिति। चलिए मित्रों, यदि पंचम भाव का सूर्य जो है वो शेयर मार्केट का भी कारक होता है, लेकिन सूर्य यहाँ पर नीच का है, तो शेयर मार्केट से ऐसे जातक को क्या हो सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है मित्रों। अगर पंचम भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ जाए, तो दो पुरुष ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे जातक के प्रथम संतान जो है वो पुत्र होते हैं मित्रों। चलिए, यदि पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य यदि कुंडली के छठे भाव में जाके बैठ जाए तो ये सूर्य की मित्र राशि है मित्रों, और कोई भी पाप ग्रह तीसरे, छठवें, 11वें भाव में बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो निश्चित रूप से सूर्य का छठे भाव में बैठना जातक की प्रतिरक्षा प्रणाली को ये मजबूत कर देगा, क्योंकि यहाँ से हम शुभ फल करेंगे। कोई भी पाप ग्रह यहाँ पर शुभ फल प्रदान करता है। जातक को पैतृक संपत्ति से धन लाभ प्राप्त होगा। जातक के पराक्रम से शत्रु जो है वो स्वयं हार मान जाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी का मुकदमा अगर विवाद चल रहा है तो कोर्ट के जो डिसीजन है वो जातक के फेवर में आएंगे मित्रों, क्योंकि जातक की अर्थ त्रिकोण होने की वजह से ऐसे जातक जो है सरकारी तंत्र में सेवा दे सकते हैं मित्रों। चलिए, यदि पराक्रम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में जाके विराजित हो जाए गुरु की राशि में, ये गुरु की मित्र राशि है, सूर्य की मित्र राशि गुरु की राशि में, तो क्योंकि सप्तम भाव में कोई भी पाप ग्रह अगर विराजित हो जाए तो ये उस भाव के कारकत्वों में ये तनाव पैदा करता है। ऐसे जातक के स्पाउस को लेकर के इसके मन में हमेशा तनाव रहेगा, क्योंकि कोई भी पाप ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठे तो वो वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करता है। लेकिन ऐसे जातक अगर पार्टनरशिप में कोई बड़ा इंडस्ट्री करना चाहता है, कोई गवर्नमेंट टेंडर से जुड़ करके कोई उद्योग ये स्थापित करना चाहता है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। डेली इनकम भी ऐसे जातकों की बनी रहेगी। चलिए, अगर सूर्य मिथुन लगन की कुंडली के अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये मकर राशि, और मकर राशि जो है के स्वामी शनि होते हैं जो सूर्य के शत्रु। तो सूर्य अपने शत्रु राशि में बैठने के कारण ऐसे जातक को कोई लांछन लग सकता है। जातक अपने प्रोफेशन में मान सम्मान की कमी महसूस करेगा। जातक पर आरोप प्रत्यारोप भी लगने का संभावना है। अगर जातक कोई सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी विभाग में भी उनको कोई षड्यंत्र के शिकार होने पड़ सकते हैं। ऐसे जातक पर लांछन जो है वो लग सकता है, कोई आरोप लग सकता है, जिससे उनके नौकरी में कोई ना कोई परेशानी जो है वो बनी रह सकती है। तो ऐसा जातक अगर शनि के प्रिव्यू में रह के अगर ये काम करे, अर्थात ये साधना करे, ये वैदिक मंत्रों से जुड़कर अगर कोई साधना करे, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य वैदिक मंत्रों का भी कारक होता है। तो ऐसा जातक अगर साधना करना चाहे तो निश्चित रूप से उसको साधना में सफलता प्राप्त होती है मित्रों। चलिए, अगर
पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य यदि भाग्य भाव में जाके विराजित हो जाए तो यहाँ भी सूर्य की शत्रु राशि है, ठीक है। शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सूर्य यहाँ पे विराजित होने के बाद यहाँ पर ये कुछ अशुभ फल या नेगेटिव फल भी ये करते हैं मित्रों। और ये कुंभ राशि में सूर्य का बैठना, ये पिता और पुत्र जो है एक छत के नीचे जो है वो नहीं रह सकते। जी हाँ मित्रों, लंबी धार्मिक यात्रा करने पर इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। पिता के साथ भी इनके संबंध जो है वो मधुर नहीं रहते, पिता का सहयोग जो है वो प्राप्त नहीं हो पाता, या ऐसे जातक अपने प्रोफेशन को लेकर के ये पिता से दूर हो सकते हैं, या पिता की नौकरी का तबादला होने की वजह से ऐसे जातक अपने संतान से दूर हो सकते हैं मित्रों। ऐसे जातक अपने भाग्य उन्नति के लिए बहुत ज्यादा इसको पराक्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। अतः ऐसे जातक को भाग्य से ज्यादा फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे जातक जो है कर्म करके अपना जो है वो पराक्रम करते हैं, और बहुत हार्ड वर्किंग ये कर्म करके जो है जीवन के सारे जो ऑब्स्टिकल होते हैं उन ऑब्स्टिकल को ये क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं। बीमारियों को ये ओवरकम करते हैं, शत्रुओं को ये क्या करते हैं, परास्त करते हैं अपने पराक्रम से, अपने एफर्ट से। तो ऐसे जातकों के लिए भाग्य से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो जातक को प्राप्त हो, जातक को अपने मेहनत से अपना भाग्य बनाना पड़ेगा। चलिए मित्रों, यदि पराक्रम भाव का स्वामी यदि प्रोफेशन वाले भाव में दसम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो दसम भाव में यहाँ पर कुंभ राशि मीन राशि पड़ती है, जली राशि है, और दसम भाव में सूर्य दिग्बली भी हो जाते हैं, कारक भी हो जाते हैं मित्रों। तो ऐसे जातक निश्चित रूप से कोई सरकारी तंत्र में उच्च सरकारी पद की प्राप्ति होती है, जातक कोई समाज का मुखिया हो सकता है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में एक मंदिर जरूर बनाते हैं। ऐसे जातक जो है वो समाज का मुखिया हो सकता है, कोई मठाधीश हो सकता है, धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य भी ऐसे जातक कर सकते हैं, और अपने पराक्रम से, अपने दृढ़ मेहनत से ये जातक जो है वो उच्च सरकारी पद को ये प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक जो है उसको समाज में, परिवार में मान सम्मान, उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से जातक जो है अपने मेहनत के दम पे अपने जीवन की तमाम प्रकार की जो उपलब्धियां हैं उसको ऐसे जातक जो है वो प्राप्त होते हैं। चलिए, यदि पराक्रमे सूर्य यदि एकादश भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, एकादश भाव में सूर्य जो है वो उच्च के हो जाते हैं, ऐसे जातक की आयु में वृद्धि होती है। मित्रों से और बड़े भाई से इनको सहयोग की प्राप्ति होती है। इनके बड़े भाई जो है उच्च सरकारी पद में हो सकते हैं, और इनके मित्र मंडली में सरकारी विभाग से जुड़े हुए इनके मित्र होते हैं जो इनको सरकारी तंत्र के बारे में सलाह देते हैं। ऐसे जातक का कॉन्फिडेंस बहुत अधिक होता है। ऐसे जातक डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़कर कार्य करे तो निश्चित रूप से इसको धन लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक सरकारी नौकरी वाले होते हैं, ऐसे जातक के कॉन्फिडेंस लेवल काफी ऊंचे होते हैं, और ऐसे जातक कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई रिसर्चर हो सकता है। और चूंकि सूर्य जो है आत्मविश्वास का कारक और एकादश भाव हमारी इच्छा शक्ति का कारक है, तो जातक अपने आत्मविश्वास से वो अपनी सारी मुरादें, सारी अभिलाषा और सारी इच्छाएं, सारे डिजायर जो है वो इस जन्म में पूरे करते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं मित्रों, और भगवान सूर्य जो है इनकी हर मुरादें जो है वो पूरी करते हैं। चलिए, अगर पराक्रम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये द्वादश भाव जो है वो यहाँ पर वृष राशि पड़ती है मित्रों, और ये सूर्य का शत्रु राशि होने की वजह से ऐसे जातक के खर्च जो है वो बढ़ जाते हैं। जातक अपने शरीर के लिए ये खर्च करते हैं, अपने पारिवारिक के भरण पोषण के लिए भी मेहनत करते हैं और उनके सारे खर्चे उठाते हैं। कोई परिवार में मेडिकल या हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर जातक को करना पड़ता है, जिसके कारण जातक के सेविंग्स जो है वो कम हो जाते हैं, जातक के खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसे जातक सरकारी तंत्र में कोई स्कैंडल का शिकार हो सकते हैं, कोई आरोप ऐसे जातक पर लग सकता है। ऐसे जातक विदेश में जाकर भी पराक्रम करते हैं, यद्यपि विदेश में उसको कष्ट मिलता है। ऐसे जातक जो है वो धर्म कर्म
और अध्यात्म से यदि जुड़कर कार्य करते हैं, यदि वो किसी काम को अगर बहुत ज्यादा समर्पित भाव से करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक जो है वो भगवत कृपा के क्षेत्र में जाकर के ये एक नया आयाम जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं मित्रों। और ये जो द्वादश भाव होता है वो जेल या कारावास का भी भाव होता है। तो ऐसे जातक को अपने अच्छे चरित्र को बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए मित्रों। ऐसा काम ना करें जो गैर सामाजिक, गैर परंपरावादी हो, अन्यथा जातक को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो इस तरह से हम पराक्रमे सूर्य का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन जो है वो कहे गए हैं, हमने आपके समक्ष जो है उसको प्रस्तुत किए मित्रों। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, आप भी अपने पराक्रमेश की स्थिति अपने कुंडली में यदि एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे चैनल से एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल का आप हिस्सा बन सकते हो। यदि आप एस्ट्रो डिवाइन लाइट सदस्य का हिस्सा बनते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली जो है वो एनालाइज की जाएगी मित्रों। तो अगला जो 5 मिनट का सेशन है वो आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन। प्रियंका, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं दी। ठीक है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि सर मेरा प्रश्न ये है कि मैं आगे कैमरा ऑन कर दो। मैं ये पूछ रही थी सर कि चूंकि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सूर्य कारक है, तो मिथुन लग्न के जातक जो है वो क्या उपाय कर सकते हैं कि सूर्य का जो नेगेटिव है उनकी कुंडली में वो कम से कम किया जा सके या दूर किया जा सके? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका पराजिता जी। देखिए, जब कोई भी लगन की कुंडली हो, अगर कोई भी ग्रह आकारक और अशुभ भावों का यदि वो स्वामी, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जब उसकी दशा अंतरदशा जातक को लगती है तो उसके हर कार्य में बाधा आता है, उसके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं। अगर मैं इस लगन की कुंडली के बारे में बात करूं तो जातक यदि सरकारी नौकरी की दिशा में वो प्रयासरत होगा तो उसकी नौकरी लगते लगते रह जाएगी। तो बाधा पैदा करते हैं क्योंकि ये भाव के स्वामी है, बाधा पैदा करने वाला। तो इसलिए सूर्य की हमको क्या करनी है, रेमेडीज करनी है, सूर्य के उपाय अपने को करना है ताकि सूर्य से आने वाली जो निगेटिविटी है वो निगेटिविटी जो है उसका ज्यादा असर हम पर ना पड़े। इसलिए अकारक ग्रहों की रेमेडी करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो अकारक ग्रह ही अगर उसकी दशा अगर हमें लग जाए तो वो अकारक ग्रह अगर हम उसको पॉजिटिव कर लेते हैं तो वो हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। तो सूर्य के उपाय के रूप में आपको सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठना है। ये पहली उपाय है जो बहुत जटिल कार्य है आज के परिवेश में, क्योंकि हम नाइट करते हैं, कई लोग का रात नाइट ड्यूटी होता है, नाइट शिफ्ट होता है, तो वो दिन में सोना पसंद करते हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग काम है आज के दौर में, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हमको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठने के बाद स्नान करिए, स्नान करके सूर्य को जल अर्घ दीजिए। जिनका सूर्य आकारक भाव का स्वामी हो या मार्केश हो, ऐसे जातक को भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए मित्रों। और गायत्री मंत्र का भी जब आप सूर्य को जल अर्घ देते हैं तो उस समय गायत्री मंत्र का कम से कम 27 बार यदि आप जाप करते हैं तो आपका सूर्य जो है वो स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आप सरकारी, क्योंकि सूर्य को हम सरकारी नौकरी का भी कारक मानते हैं, यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप भगवान सूर्य की आप आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, डेली सूर्य को जल अर्घ दीजिए, 27 बार कम समय गायत्री मंत्र का जाप करिए मित्रों। निश्चित रूप से साल भर में आपकी सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा इस उपाय करने जो है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है जो सरकारी नौकरी के एस्पिरेंट है। तो जब जैसे हम सूर्य की रेमेडी करते हैं तो हमारे हस्त रेखा में जो सूर्य लाइन होता है वो सूर्य लाइन जो है वो मजबूत हो जाता है, वो स्ट्रेंथन हो जाता है। तो हम अपने कर्मों से अपने हस्त रेखा की जो एग्जिस्टेंस है उसको हम बना सकते हैं। तो कोई भी उपाय वो हमारे पूरे ऑरा मंडल को चेंज करता है।
इसलिए उन ग्रहों की उपाय करनी चाहिए। मैं करती हूँ सर रेमेडी, तो सूर्य देव को भी पानी जल चढ़ाती हूँ नहीं सर। सर सर की आपकी आवाज आवाज़ नहीं नहीं आ आ रही सर। रही। सर की आवाज नहीं आ सर रही आपकी है। आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए मित्रों, ये आप अपना बोलिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा बनना कट हो रही है ना सर की आवाज। जैसे मैं सबसे समय हाथ जोड़ के एंटीक वैदिक उसे आप हर घर और इस ज्ञान की गंगा में आप भी पुण्य कमाइए, क्योंकि हमारे ऋषि चाहते थे कि इस शास्त्रीय उपाय अपने जीवन हमारे ऋषि मुनि यही चाहते थे कि मनुष्य अपना जीवन को बड़े ही सहज और आसान तरीके से उसको जिए और अपनी वो सुरक्षा कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों कि आप इतने व्यस्ततम समय निकाल के हमारे सेशन को देते हो। परमात्मा आपको आनंद रखे, स्वस्थ रखे, आपकी मनोकामना पूरी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब हमें इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर।